विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो उस वक्त आएंगी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे उसी वक्त कॉन्टैक्ट फोर्स आती है। विस्कस फोर्स कब आएंगी? विस्कस फोर्स ये फ्लूइड की तरफ से आती है। जब दो फ्लूइड की लेयर एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं तो फ्लूइड की तरफ से आने वाला फ्रिक्शन विस्कस फोर्स कहलाया जाता है। मान लीजिए अगर दो फ्लूइड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं है तो अपोजिशन तो होगा ही नहीं, यानी विस्कस फोर्स नहीं आएंगी। इसलिए विस्कस फोर्स कौन सी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। विस्कस फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, आप उसके करीब में मैग्नेट ला रहे हैं, आपने बिल्कुल मैग्नेट को फील्ड के अंदर लाने के बजाय थोड़ा सा दूर रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर रखा, तब भी फोर्स महसूस होने वाली है। जैसे अगर आप कोई मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब रखते हैं, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है, इसकी मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पर कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, फिर भी फोर्स महसूस की जा सकती है। फ्रिक्शन कब आएगा? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, यानी फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ वैसे फ्रिक्शन भी खत्म हो जाता है। बायन फोर्स कब आती है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हैं, पानी में डालने की वजह से वो अपर डायरेक्शन में फोर्स देता है डिस्प्लेस्ड होने वाले पानी के वेट के बराबर। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पानी के कांटेक्ट में ही नहीं रखा, वो हवा में है, तो बायन फोर्स कैसी आएंगी? इस वजह से बायन फोर्स भी कौन सी फोर्स है? बायन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। एक ही फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।